नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और आइए बात कर लेते हैं योगी अखिलेश के दांव की, मिल्कीपुर चुनाव की। 9 सीटों पर उपचुनाव बीत चुका है। 7-2 की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी और योगी आदित्यनाथ आत्मविश्वासी लबरेज हैं, जबकि अप्रत्याशित हार समाजवादी पार्टी खेमे में हलचल मचा चुकी है। पीडीए अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग उपचुनाव में फेल हो गई। समाजवादी पार्टी को अपने गढ़, करहल, कुंदरकी, कटहरी ऐसी तमाम सीटों पर जबरदस्त झटका लगा, जिससे उबरने का सबसे बड़ा मौका मिल्कीपुर उपचुनाव के रूप में फिर सामने आएगा। हालांकि उपचुनाव की घोषणा भी नहीं हुई, लेकिन कभी भी इसका ऐलान संभव है, क्योंकि जिन बाबा गोरखनाथ की याचिका की वजह से मिल्कीपुर का उपचुनाव टला था, उन्होंने अब अपनी याचिका को वापस लेकर उपचुनाव का रास्ता साफ कर दिया है। तो क्या मिल्कीपुर बनेगा बदलापुर? इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया, राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी जय बार आएंगे तो 1000 वोट कम होगा, जय बार जाएंगे। पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी बनाएगा। फिर होगा अखिलेश बनाम योगी, जनता तय करेगी जीत किसकी होगी। अब मिल्कीपुर में उपचुनाव की तैयारी, कौन जीतेगा, किस पर पड़ेगा भारी। हिंदुत्व बनाम पीडीए में फिर लड़ाई, मायावती ने उपचुनाव से दूरी बनाई। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित जिला अयोध्या और अयोध्या की सबसे चर्चित विधानसभा सीट मिल्कीपुर। जी हां, अब इसी मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट में मिल्कीपुर चुनाव को लेकर चल रही याचिका वापस हो चुकी है। इसके बाद अब मिल्कीपुर का बदलापुर फिर से लौट आया है और इस बदलापुर में ये 4 चेहरे सबसे महत्वपूर्ण होंगे। 5वां चेहरा वो होगा जिसे बीजेपी अपना प्रत्याशी बनाएगी, जिसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन बिसात बिछी हुई है, बस मोहरे चलने की देर है। यूपी में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव है, उनमें से 7 सीटें जीतने वाली एनडीए यानी बीजेपी का हौसला बुलंद है। सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी उपचुनाव में धांधली का आरोप लगा रही है, कह रही है ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन खेल तो अभी शुरू हुआ है, हम जुड़ेंगे और जीतेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जो नारा निकालने वाले थे वो आपस में बट गए। मिल्कीपुर का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे अपनी नाक का सवाल बना रखा है। लोकसभा चुनाव के बाद वो 4 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। जब उपचुनावों की चर्चा तेज हुई थी तो किसी न किसी बहाने सीएम मिल्कीपुर का दौरा करते रहे हैं और वहां हिंदुत्व का कार्ड खेलते रहे हैं। जिन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया था भारत की वैदिक परंपरा के बारे में और कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पीडीए के साथ कायम हैं। वो पीडीए के फॉर्मूले को ही आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि मिल्कीपुर में जीत हमारी होगी, जीत पीडीए की होगी। पीडीए दर्द का रिश्ता है, यही दर्द पीडीए को लगातार जोड़ रहा है। ये एकता ही भाजपा की चिंता का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। मिल्कीपुर की सीट इसलिए भी खास है क्योंकि इसी सीट के विधायक अवधेश प्रसाद थे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर राम रथ में सवार बीजेपी को बड़ा झटका दिया और बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। अवधेश प्रसाद जीत के बाद जब संसद पहुंचे थे
तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उनका परिचय कुछ इस अंदाज में कराया था। जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद की ये तस्वीर लंबे समय तक याद रहेगी, क्योंकि इसके अपने मायने हैं। वहीं मिल्कीपुर सीट पर इंडिया गठबंधन की कमान संभालने वाले सांसद अवधेश प्रसाद भी हमलावर रहे हैं। वो योगी आदित्यनाथ के मिल्कीपुर दौरों पर निशाना साधते रहे हैं। योगी जी जय बार आएंगे तो 1000 वोट कम होगा। अभी मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सियासत कर रहे हैं और आमने सामने अखिलेश और योगी ही हैं। दोनों एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है? इसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। वहीं संविधान दिवस पर भी सीएम योगी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। दोनों ने एक दूसरे पर निशाना साधा। संविधान हमारे पीढ़ी का प्रकाश स्तंभ है, तो संविधान के प्रति हमारा पूरा सम्मान है। और उस समय उत्सव मनाना, जब संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है? अनेक उतार चढ़ाव का सामना करते हुए भारत के संविधान ने अपने इन 75 वर्षों की यात्रा को किस शानदार तरीके से किया है कि जिन लोगों ने भारत के संविधान का गला घोटने का काम किया था, जनता ने उनको भी सबक सिखाने में कोई कोताही नहीं बरती है। साफ है, मिल्कीपुर में भी योगी बनाम अखिलेश का मुकाबला देखने को मिलेगा। प्रत्याशी भले ही दूसरे होंगे, लेकिन असली लड़ाई इन्हीं दोनों नेताओं के बीच होगी।